Welcome to my class. Your English teacher is here. Guys, today I will continue with one more interesting chapter, and the name of the chapter is I Want Something in a Cage. This is chapter number 6 from class 7th English. Guys, in this story we will come to know about Mr. Parcel, who had a pet shop, and he is the main figure of this story. He was a small man and he had red cheeks and a tight melon's stomach. So let's come to know what this story tells about him. Let's continue here. First, Mr. Parcel owns a pet shop. Mr. Parcel की कौन सी शॉप रहती है बच्चों? वो पेट शॉप. इट मीन्स वो पालतू पशुओं, पालतू जीव जंतुओं को बेचते और खरीदते थे. सेकेंड वन, देयर इज कॉन्स्टेंट नॉइस ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, बट मिस्टर पार्सल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. स्क्रीचिंग, ट्विटरिंग. स्क्रीचिंग मीन्स बच्चों चीखने की, ट्विटरिंग चहचहाने की. अब मिस्टर पार्सल की चूँकि शॉप किस चीज़ की थी बच्चों? उनकी शॉप एक पेट शॉप थी जहाँ सभी प्रकार के जानवर रखे जाते थे बेचने के लिए. तो उनकी शॉप में से लगातार कैसी आवाज़ें आती रहती थी? चीखने की, चहचहाने की, शोर होती रहती थी. पर मिस्टर पार्सल इस बात से हमेशा बेखबर रहते थे. नेक्स्ट पॉइंट, वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स. और एक दिन सुबह सुबह, कोल्ड मॉर्निंग ठंड का दिन था, जब एक अजीब सा ग्राहक उनकी दुकान पे आता है. तो चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी क्या कहती है और हमें क्या बताना चाहती है. आई होप यू ऑल हैव टेकन आउट योर बुक्स. इफ यू हैव नॉट, प्लीज डू हरी. मिस्टर पार्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. मिस्टर पार्सल क्या करते थे? घोस्ट. घोस्ट मीन्स भूत. मिस्टर पार्सल कभी भी भूतों पर भरोसा नहीं करते थे. इट मीन्स वो नहीं मानते थे कि इस दुनिया में भूत, चुड़ैल या प्रेत आत्मा जैसी चीज़ें होती हैं. Nevertheless, the man who bought the two dopes and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of uncanny. क्या बताया बच्चों इस लाइन में? Nevertheless, the man who bought the two dopes. और जिस व्यक्ति ने दो डोप्स खरीदी थी, डोप्स एक प्रकार का पक्षी हम कह सकते हैं, उसे खरीदा था. एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर. और उसके फौरन बाद उसका विचित्र काम करना क्या लगा? लेट हिम विद द डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी. वह व्यक्ति जिसने दो डोप खरीदी थी और उसके फौरन बाद उसका विचित्र काम करना, इस कारण मिस्टर पर्सल को ये व्यक्ति कैसा लगा? थोड़ा सा अजीब सा, स्ट्रेंज सा लगा कि भाई इसने ये डोप्स को क्यों खरीदा, वो इनका क्या करने वाला है ना. तो इस तरीके से मिस्टर पार्सल को थोड़ा सा डाउट होने लगा था. तो चलिए देखते हैं आगे मिस्टर पार्सल क्या करते हैं. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्चर कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड the musty smell of an abandoned haunted house. क्या बता रहे हैं इस लाइन में? As though behind his departed customer, और उस कस्टमर के जाने के बाद या उस जाने वाले ग्राहक के पीछे किसी वीरान और भूते मकान की दुर्गंध आ रही थी. इट मीन्स मिस्टर पार्सल को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो व्यक्ति मेरी दुकान से दो डोप्स खरीदने के लिए आया हुआ था, ऐसा लगता है मानो इसको देख करके ऐसी फीलिंग मिस्टर पार्सल को आने लगी कि ये किसी भूत या प्रेतात्मा में विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, या ये तंत्र मंत्र या जादुई विद्या कोई जानता हो. ऐसी भूत को लेकर के, भूत से रिलेटेड या प्रेतात्मा से रिलेटेड कोई चीज़ों की जानकारी या हल्की सी भनक मिस्टर पार्सल को उस कस्टमर के आने से लगती है. मिस्टर पार्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन. मिस्टर पार्सल कैसे थे? स्मॉल मैन. इट मीन्स उनका कद कैसा था? हाइट कैसी थी बच्चों? छोटी थी, कम हाइट के थे. और
कैसे थे? फजी मैन मीन्स झगड़ालू थे, बहस करने वाले थे। रेड चिक्स एंड अ टाइड मेलन स्टमक, और उनके गाल कैसे थे? चिक्स कैसे थे? गाल उनके लाल थे। एंड अ टाइड मेलन स्टमक, और उनका पेट कैसा था? जैसे कि एक तरबूज होता है बच्चों, टाइट एकदम, उसी तरीके से उनका पेट तरबूज की भांति बाहर की ओर निकला हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हाइट कम हो, गाल एकदम लाल लाल हो और पेट इट मीन्स तोंद उनकी तरबूज की तरह निकली हुई हो। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल। अब क्या बताया है? एक उनके गेस्चर, एक उनके लुकआउट के बारे में यहाँ बात की गई बच्चों। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड, अब वे क्या करते थे? वे अपनी आँखों में लार्ज ग्लासेस, बड़ी बड़ी शीशे वाले चश्मे लगाते थे। ओके, सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ वाइज एंड जेन्युअल आउल, और बड़े बड़े शीशों वाले चश्मे ने उनकी आँखों को इतना अधिक बड़ा बना दिया था कि उनको देख कर के ऐसा लगता था कि वे किसी बुद्धिमान और फ्रेंडली उल्लू के जैसे दिखाई देते थे। छोटा से कद का आदमी इतने बड़े चश्मे लगा ले, और चश्मा लगाने से उनकी आंखें एकदम बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती थी, तो ऐसा लगता था मिस्टर पासल को देख करके जैसे कि वो कोई इंटेलिजेंट आउल हो, उल्लू हो। है ना मज़े की बात? ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनकी किस चीज़ की दुकान थी बच्चों? मैंने आपको पहले बताया था, पालतू जीवों की दुकान थी। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज, वे क्या करते थे? वे कुत्ते, बिल्लियाँ और बंदरों को बेचा करते थे। ही डील्ड इन अ फिश फूड एंड बर्ड सीड, वे क्या किया करते थे? वे मछलियों का चारा, फिश फूड, फिश को जो दाने डाले जाते थे, जो फूड खिलाया जाता था, जो चारा वगैरह होता था फिश के लिए, वो भी अपनी शॉप में रख कर बेचते थे। बर्ड सीड, और पक्षियों के खाने के लिए बीज भी वे बेचा करते थे। प्रिस्क्राइब रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज, रेमेडीज मीन्स इलाज, वे क्या करते थे? इलाज के लिए दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब किया करते थे। किन के लिए? एलिंग कैनरीज, कैनरीज एक प्रकार के पक्षी होते हैं बच्चों। एलिंग मीन्स बीमार, बीमार पक्षियों के लिए वो दवाइयाँ भी दिया करते थे। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, और वो क्या करते थे बच्चों? एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स, अपनी दुकान के शेल्फ जो रखे होते थे, इट मीन्स रैक बने हुए होते थे, उनमें क्या रखे थे? ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। ऑर्नेट मीन्स सजे धजे, गिल्डेड सुनहरे पंखों वाले, ठीक है। इट मीन्स उनकी शॉप में सजे हुए और सुनहरे पिंजरे की लंबी कतार अलमारी में जमाई हुई थी। इट मीन्स वे न सिर्फ पशु पक्षियों को बेचते थे, जीव जंतुओं को बेचते थे, बल्कि साथ में उनके लिए भोजन, उनके बीज और उनके लिए दवाइयाँ और साथ में पिंजरे बेचने का काम भी किया करते थे। इट मीन्स उनकी जो शॉप थी वो इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस थी। He considered himself something as a professional man. अब इतने सारे काम चूँकि एक व्यक्ति इतनी छोटे कद का व्यक्ति करता था, मिस्टर पर्सल, इसलिए वह अपने आप को कैसा मानते थे? himself something of a professional man, और वे अपने आप को एक बड़ा व्यवसायी मानते थे, बिजनेसमैन मानते थे। A constant stir of movement pervaded his shop, whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps, and sudden squawks. क्या हुआ? A constant stir of movement pervaded his shop. उनकी दुकान पर लगातार कुछ ना कुछ होता रहता था। कांस्टेंट बच्चों, कांस्टेंट मीनिंग होता है यहाँ पे लगातार, निरंतर, कंटिन्यू। स्टेयर ऑफ ए मोमेंट परवेडेड हिज शॉप, उनकी शॉप में कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। विस्पर ट्विटर, इट मीन्स जो छोटे छोटे पक्षी थे, ऐसा लगता था दे विस्परिंग मीन्स टॉकिंग इन अ वेरी लो मैनर, वेरी लो टोन, आपस में फुसफुसाना, बात करना,
और चूँकि वो पक्षी थे इसलिए उनके पंखों के फड़फड़ाने की, छोटी छोटी चिड़ियाएँ थी जिनके चहचहाने की, और कुछ बड़े पक्षी और जानवर भी थे जिनकी चीखें उनको, एंड स्टार रसलिंग स्क्वेल्स चीप्स एंड सडन स्क्वैक्स, और अचानक से तीखी तेज आवाज़, ये सारी आवाज़ें उनकी दुकान पर आती रहती थी। ऐसा क्यों होता था बच्चों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मिस्टर पर्सल है, मिस्टर पर्सल की पेट शॉप थी और तरह तरह के एनिमल्स एंड बर्ड्स वहाँ पर रखे जाते थे। तो जब इस तरीके के सारे बर्ड एंड एनिमल्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनके पंखों की आवाज़, उनके चहचहाने की, उनकी आपस में बात करने की ट्विटरिंग वॉइस, चीखने की, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ वहाँ पर लगातार आती रहती थी। सो गाइज, दिस वॉज योर पार्ट 1. वेरी सुन आई विल अपलोड पार्ट 2. टिल देन कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.